ओके जी, तो इसमें अब हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन क्या होती है। तो फर्टिलाइजेशन किस चीज़ को बोलते हैं? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट्स आपको पता है क्या होते हैं? स्पर्म सेल को बोला जाता है। फीमेल गैमीट हम किसको बोलते हैं? एग सेल को बोलते हैं। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है और एक सिंगल सेल बन जाता है तो उसको हम जाइगोट बोल देते हैं और पूरे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इसमें हमारे पास क्या होता है? एक एग सेल होता है, राइट, और सेकंड वन एक स्पर्म सेल होता है। इन दोनों सेल्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है और हमारे पास फाइनली क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। तो ये जो जाइगोट बनता है इसमें एग का तो न्यूक्लियस होता ही होता है, इसमें स्पर्म का भी न्यूक्लियस आ जाता है और स्पर्म का न्यूक्लियस जब इसके साथ कंबाइन हो जाता है एग सेल के साथ तो वो क्या बन जाता है? अपने आप में पूरा एक ही जाइगोट बन जाता है, मतलब कि दो न्यूक्लियस से बन जाता है। तो उस सेल को पूरे सेल को फिर हम जाइगोट नाम दे देते हैं। मतलब कि फाइनली हमारे पास जो ये सेल है इट इज जाइगोट। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये भी एक सिंगल सेल है लेकिन इसमें न्यूक्लियस दोनों अलग अलग दिख रहे हैं आपको। लेकिन जो ये सेल नीचे बन चुका है ये दोनों। ओके जी, तो फर्टिलाइजेशन के बारे में अब तक हमें क्या पता लगा है कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू प्रोड्यूस अ सिंगल डाइप्लॉइड सेल जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो आई थिंक इसमें आपको ये भी पता होगा कि जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, चाहे वो मेल गैमीट है चाहे फीमेल गैमीट है, और जो जाइगोट होता है वो डाइप्लॉइड होता है। अब आई थिंक हैप्लॉइड डाइप्लॉइड के बारे में का आपको कंसेप्ट अगर नहीं पता है तो हैप्लॉइड हम उसको बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस में एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। जिसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम के होते हैं उसको हम डाइप्लॉइड बोलते हैं। ओके, तो फिर इसमें आगे क्या आता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है किसी भी, कह लो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो कहते हैं कि सबसे पहले तो क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एक सिंगल सेल ही सबसे पहले तो सफिशिएंट होता है एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए। और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता क्या है एक्चुअल में? जो स्पर्म सेल होता है वो अपना न्यूक्लियस जो है वो एग सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है। जो स्पर्म सेल की टेल होती है वो बाहर ही रह जाती है, उसका सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस एग सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है और कंबाइन होकर के एक सिंगल डाइप्लॉइड सेल बना देता है जिसको हम जाइगोट बोल देते हैं। फिर इसमें कहते हैं कि जो एग सेल होता है उसके सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है एक्चुअल में उसके चारों तरफ दो तरह की लेयर्स होती हैं। एक होती है जोना पेल्यूसिडा लेयर, एक होती है कोरोना रेडिएटा लेयर। जोना पेल्यूसिडा लेयर हार्ड लेयर होती है, ऑन द अदर हैंड जो कोरोना रेडिएटा लेयर होती है ये सेल्स की बनी हुई एक लेयर होती है, राइट। और आई थिंक मैंने आपको एक एक्रोसोम के बारे में भी बताया था कि एक एक्रोसोम होता है जो कि स्पर्म सेल के हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है। मतलब कुछ एक्रोसोम इस तरह की स्ट्रक्चर होती है स्पर्म के आगे प्रेजेंट होती है जो। तो एक्चुअल में ये जो एक्रोसोम होती है ये क्या होती है? इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इस कोरोना रेडिएटा लेयर और जोना पेल्यूसिडा लेयर को ब्रेक करने के लिए यूज होती है। तो ये वही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो जैसे इसको ब्रेक करके स्पर्म सेल अपना न्यूक्लियस ओवम के अंदर रिलीज कर देता है तो उसके बाद दोनों का न्यूक्लियस कंबाइन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। एक सेल जब अपना एक स्पर्म सेल जब अपना न्यूक्लियस रिलीज कर देता है आगे तो जाइगोट बनने के बाद तो जो ये जो जोना पेल्यूसिडा लेयर होती है ये इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि इसके बाद कोई और स्पर्म का हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसको डिग्रेड ही नहीं कर पाता, मतलब ब्रेक ही नहीं कर पाता है। इसीलिए कहते हैं कि सिंगल स्पर्म सेल ही सफिशिएंट होता है एग सेल को फर्टिलाइज करने के लिए। ओके, फिर इसके बाद आता है आई थिंक इसके बाद आता है फिर यस इसके बाद आता है कि जो जाइगोट बन जाता है फिर उसके अंदर प्रोसेसिंग आगे कैसे होती है। तो वो प्रोसेसिंग के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जस्ट